हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर चल रहा है गति एवं बल। इसी चैप्टर का अगला वीडियो हम आज लेके आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गति क्या होती है और गति का प्रथम नियम क्या था तथा गति के समीकरण क्या थे। ये सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गति का द्वितीय नियम से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं गति के द्वितीय नियम में। तो गति का द्वितीय नियम दूसरा जो नियम बनता है, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये गति का द्वितीय नियम है। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। तो ये कहता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल पर आधारित है, बल पर आधारित होता है। और क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम ये होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम ये बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है ये किसके समानुपाती होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण दोनों के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। या कहें तो हम ये कह सकते हैं, अतः किसी वस्तु पर जो बल लगता है ये उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण दोनों के ही समानुपाती होता है। या दूसरे शब्दों में अगर ये समानुपात का संबंध हटाया जाता है तो यह बराबर आपका हो जाता है के एम ए, ये बन जाएगा। और यहाँ पर जो के है नियतांक वैल्यू होता है, इसका मान 1 होता है। और इस तरह से यह बराबर आपका आता है एम ए, F बराबर एम ए आ जाता है, या F बराबर m गुणे ए ऐसा हो जाता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम ये दर्शाता है, बल के संदर्भ में होता है, बल पर आधारित होता है, बल की परिभाषा देता है द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। हाँ, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है ये संवेग संरक्षण पर भी आधारित होता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, कोई गेंद आती है, खिलाड़ी उस गेंद को कैच करता है तो हाथ पीछे खींचता है। और जैसे हम किसी बालू या वैसी जगह पे स्पंज टाइप की जगह होती है उस पे हम जंप करते हैं, कूदते हैं तो वो पुश हो जाता है, उसमें हम थोड़ा सा दब जाते हैं जिससे हमें चोट नहीं लगती है। खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है तो गेंद को जब कैच करता हाथ पीछे खींचता है, इससे उसके हाथ में चोट नहीं लगती है। ये सारी बातें भी न्यूटन के द्वितीय नियम पर ही आधारित है। इसमें होता क्या है, जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है और हाथ पीछे खींचता है तो ऐसी स्थिति में उसके हाथ को आगे से पीछे करने तक में उसके संवेग परिवर्तन में, गेंद के संवेग परिवर्तन में कमी आती है। और संवेग परिवर्तन में कमी हो जाने से उसके हाथ पे जो बल लगता है, बल संवेग परिवर्तन में कमी होने की वजह से हाथ पर जो बल लगता है वो भी कम हो जाता है। और इस तरह से खिलाड़ी के हाथ में बल कम लगता है। किसी बालू या ऐसी जगह पर हम कूदते हैं तो हमारे पैर धंस जाते हैं, इससे हमें चोट नहीं लगती है। ये सारी बातें भी न्यूटन के द्वितीय नियम पर ही आधारित होता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम आप समझ चुके होंगे, इसकी परिभाषा भी समझ चुके होंगे। परिभाषा इसका फिर से बता देते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, न्यूटन का द्वितीय नियम तो हो गया। न्यूटन का द्वितीय नियम होने के बाद से हम चलते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की तरफ। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है,
इसकी क्या परिभाषा होती है, ये क्या बताता है, देखते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है। तृतीय नियम कह सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तृतीय नियम पर ही अधिकतर गति से संबंधित सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि क्या कहता, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम की ये परिभाषा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसा न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम का दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। इस नियम पे आधारित बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे अगर हम इस बोर्ड पे ऐसे जंप करते हैं या मारते हैं, तो अगर हम जैसे मारेंगे वैसे उधर से हमारे हाथ पे भी चोट लगेगा। जितना तेज मारेंगे उधर से उतनी तेजी से भी हमारे हाथ पे चोट लगेगा। हम जमीन पर चलते हैं तो जितना जोर हम पैरों से जमीन पे देते हैं, बल लगाते हैं, उतना ही जमीन पृथ्वी हमारे पैरों पे भी बल लगाती है, फलस्वरूप हम चल पाते हैं। अगर हम जितना बल पृथ्वी पर लगाते उतना बल पृथ्वी नहीं लगाती तो हम नहीं चल पाते, लेकिन उतना बल लगाती है, इसी वजह से हम चल पाते हैं। तो हमारा चलना भी एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे या तृतीय नियम पर ही आधारित होती है। और रॉकेट होता है, आपने रॉकेट को देखा होगा जो है, और कुछ प्रेक्षण यान जो होते हैं वो सब देखा होगा। वो सब कुछ न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित होते हैं। जैसे वो जलाए जाते हैं और जलाए जाने के बाद से उनके अंदर से धुआं बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलता है, और जैसे धुआं नीचे की ओर निकलता है उसी स्पीड से ऊपर की तरफ रॉकेट आगे की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ऐसे ही जो प्रेक्षण यान होते हैं, सैटेलाइट इत्यादि होते हैं, उनमें भी यही सिद्धांत लागू होता है। न्यूटन का तृतीय नियम ही लागू करता है। जैसे उसको जलाने से धुआं, उसमें से आग के जो धुएं निकलते हैं बड़ी तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हैं। जितनी तेजी से वो नीचे जाते हैं उसके प्रतिक्रिया में ही तेजी से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ये चलता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अगर नाव होती है, नाव पानी में है, अगर नाव के किनारे से हम कूदते हैं, जंप करते हैं, जितना तेजी से हम आगे बढ़ेंगे नाव उतनी ही तेजी से पीछे चली जाती है। तो ये सारी चीजें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। जैसे आप देखे होंगे किसी बैलून में, लंबे से बैलून में अगर हवा भर दिया जाए, तेजी से ज्यादा हवा भर दिया जाए और हवा भर के फिर छोड़ देते हैं, तो वो बैलून क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है और तब तक ये हवा में उड़ता रहता है, जाता रहता है जब तक उसके अंदर हवा भरी होती है। क्यों? क्योंकि हवा उसमें जो भरी हवा होती है वो तेजी से बाहर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, पीछे की ओर निकलती है, और इसलिए बैलून आगे की ओर बढ़ता जाता है। जब तक उसमें हवा रहती है तब तक बैलून आगे बढ़ता है। ज्यों ही हवा खत्म हो जाती है बैलून गिर जाता है। तो बैलून भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होता है। तो हम आज के वीडियो में आपको जो है न्यूटन के तीनों नियमों को कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को शेयर भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू।